तो बताइए, लास्ट क्लास में हमने तत्व का क्या परिभाषा लिखा था? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। गुड। और उदाहरण के तौर पे क्या है? बताइए उदाहरण के तौर पे, जैसे कि सोडियम हो गया, लोहा हो गया, कोई सोडा, गैस ले लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ले लो, सिर्फ ऑक्सीजन आयरन, होना चाहिए, सोडियम, क्लोरीन ले लो, पोटेशियम। हीलियम ले लो, आर्गन ले लो। यस ठीक है, सर। यस सर। सभी ने केमिस्ट्री कॉपी ओपन कर लिया ना? यस सर। तो अब लिखिए, यस सर। तत्वों को साधारणतया सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तत्वों को वर्गीकृत किया गया। पहला क्या हो जाएगा? धातु। दूसरा क्या हो गया? अधातु। उपधातु। और उपधातु। ठीक है। यस सर। कल हम लोगों ने तत्व का परिभाषा सीखा था, आज हम लोग देखेंगे तत्व को यस कैसे सर। वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के तौर यस पे सर। हमने जो भी लिखवाया था, लोहा, तांबा, यस क्लोरीन, सर। ब्रोमीन, ये सब गैस, तो उसको किस तरह से बांटा गया है वो अब सीखेंगे। ठीक है, यस सर। यस नहीं सर। लिख लिया? ये तत्वों को वर्गीकृत किया गया है धातु, अधातु और उपधातु में। यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, धातुओं का गुणधर्म, मतलब हम धातु कैसे पहचानेंगे देख करके। ठीक है, यस सर। तो पहला लिखिए, ये चमकीला होता है। सभी ने लिख लिया? हो गया सर पहला। पहला लिखिए, ये चमकीला होता है। लिख लिया शीर्षक सर। डालेंगे, शीर्षक टॉपिक का नाम डालेंगे, धातुओं के गुणधर्म। लोहा दिखने में कैसा होता है, कोई बताएगा? सोना दिखने में कैसा होता है? चमकीला। चमकीला। चमकीला नहीं, रंग बताओ, रंग। पीला। पीला। पीला होता है ना? तो दूसरा यही लिखेंगे, ये चांदी की तरह सफेद या सोने की तरह पीले रंग पीले की रंग होती की है। होती है। ठीक है, दूसरा यही लिखेंगे। हो गया सर तीसरा। लिख लिया? अब मान घर पे जो खाना बनता है, हम लोग कौन सा बर्तन चढ़ाते हैं? लोहे का बर्तन ही चढ़ाते हैं ना? यस सर। लोहे का चढ़ाएंगे या फिर तांबे का बर्तन चढ़ाते हैं? ऐसा क्यों है बताओ? ऐसा क्यों है? मान लो कि हम लोहे के बर्तन में, हमको मानो कि पानी गर्म करना है, तो लोहे के बर्तन में सर हमने पानी सुचालक है। रखा और फिर सर स्टील का बर्तन चढ़ाया जाता है। सर सुचालक है। ऊष्मा क्या का। है? ऊष्मा का सुचालक है सर। हाँ, ऊष्मा का सुचालक है, तो दूसरा यही लिखेंगे। अब तीसरा पार्ट यही लिखेंगे, ये ताप तथा विद्युत का सुचालक होती है। तीसरा लिखिए, क्योंकि हम लोग जो भी विद्युत के लिए जो तार इस्तेमाल करते हैं, वो किस चीज से बनी रहती है? या तो कॉपर से बनी रहती है, जो कि है तांबा, या फिर एल्युमिनियम से बनी रहती है। ठीक है, एल्युमिनियम और कॉपर क्या है? धातु है। सर धातु है ना? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग, अगर कोई तार, नंगा तार लोहे के कनस्तर में सटा हुआ है और हम इसे छूते हैं तो हमें करंट मारता है, ऐसा होता है ना? तो वो भी क्या है? धातु ही है। तो तीसरा लिखिए, ये ताप तथा विद्युत का सुचालक होता है। यस और सर। अब चौथा हम लोग लिखेंगे, तार जो बना रहता है कितना पतला होता है? बहुत पतला होता है ना तार? तांबा का। तांबा का तार पतला होता है ना? यस सर। तो तीसरा यही लिखेंगे। ये चौथा, तन तीसरा हो गया ना, ये ताप और विद्युत का सुचालक होता है। और चौथा लिखेंगे, ये तन्य होता है, यानी कि अगर इनको खींचेंगे तो ये तार के रूप में बन ढल जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब क्या है? हम इससे तार बना सकते हैं। ठीक है, तो चौथा लिखेंगे, ये तन्य होता है। लिख लिया ना? समझ में आया कि तार बना सकते हैं धातु से?
आप लोगों ने पतला सा सीट देखा होगा। हाँ, पतला सा Yes, sir. सीट होता है जो लोहे का भी बना सकते हैं, टीन का भी बना सकते हैं। हाँ, टीन का डिब्बा होगा घर में, कितना पतला होता है वो। हाँ, बताओ। Yes, sir. पतला सा होता है ना, उसका दीवार तो पतला सा होता है, चारों तरफ लगा रहता है बस। ठीक है। Yes, sir. तो अब हम लोग पांचवा यही लिखेंगे, ये आघात वर्ध्य होता है, यानी कि इसको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। तो पांचवा लिखिए, ये आघात वर्ध्य होता है, यानी कि इसको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। जो गाड़ी हम लोग देखते हैं वो कितने पतले, एकदम पतला सा सीट से बना रहता है। ठीक है। जो हम लोग कोक पीते हैं, कोक, टीन वाला कोक किसी ने पिया है, जो टीन का डिब्बा रहता है जिसमें। यस सर। बताओ। तो टीन का डिब्बा, मान लो Yes. हमने कोक पी लिया, फिर टीन का डिब्बा को ऐसे मचोड़ते हैं तो कितना पतला रहता है, एकदम से मुड़ जाता है ना। यस सर। तो टीन क्या है, या फिर एल्युमिनियम का जो कैन है वो क्या है, अगाध वर्ध्य है, यानी कि उसे पीट करके हम पतला सा सीट बना सकते हैं। ठीक है। यस सर। छठा लिखेंगे, ये प्रतिध्वनि पूर्ण होता है, यानी कि अगर हम उसे बजाएंगे, मतलब उस पे थोड़ा सा भी कुछ हथौड़ा मारेंगे तो वो आवाज करेगा। आपके स्कूल में घंटी होगा, हाँ, उस पे हथौड़े से मारते हुए तो तभी बजता है ना। बताइए। यस सर। Yes, sir. लोहे के गेट पे बस ऐसे ऐसे ढक ढक करिए, वो आवाज करेगा। यस सर। Yes, sir. तो छठा यही लिखेंगे, ये प्रतिध्वनि ध्वनि पूर्ण। उत्पन्न। सभी ने लिख लिया ये। Yes, sir. ये समझ में आया, प्रतिध्वनि पूर्ण होता सर है। तो हम इसका उदाहरण लिखते हैं। अभी क्या क्या देखे, जो टिन है, तांबा है, लोहा है और सोना चांदी है, वो सारे इसके उदाहरण होंगे। ठीक है। तो उदाहरण लिखते हैं, आप लोग उदाहरण लिखिए जो जो हम अभी बताए हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। पारा भी होता है, हाँ, पारा भी होता है। पारा। ठीक है, लिख लीजिए सभी। और पारा क्या होता है, पारा जो कमरे की द्रव्य धातु तापमान है। है उस पे द्रव होता है। वो ठोस नहीं होता है, वो द्रव होता है, बाकी सारे ठोस होते हैं। ठीक है। Yes. कमरे की तापमान पर सिर्फ पारा ही एक ऐसा धातु है जो कि द्रव्य होता है। सभी ने ये लिख लिया ना। नेक्स्ट जाए। तो ये लाइन लिख लीजिए, पारा धातु जो है कमरे की तापमान पर द्रव्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, अधातुओं का गुणधर्म, मतलब अधातु को कैसे पहचान सकते हैं हम। सभी ने लिख लिया ये टॉपिक, अधातुओं का गुणधर्म। हो गया ना। तो पहला लिखिए, ये विभिन्न रंगों की होती है, यानी कि ये सिर्फ ये चमकीला भी नहीं होता है, ये सफेद भी नहीं दिखता है, ना ही पीला दिखता है, ये कोई भी रंग हो सकता है, काला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। तो पहला लिखेंगे, ये विभिन्न रंग की होती है। दूसरा लिखेंगे, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि इसमें से हमें करंट नहीं लगेगा। इसमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। हाँ,
अब तीसरा लिखेंगे, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती है। ना ही चमकीली होती है, अगर हम इसे ऐसे ठोकेंगे, ऐसे करेंगे तो आवाज भी नहीं करेगा वो। ठीक है। और ना ही हम इसे पतले से चादर में ढाल सकते हैं पीट करके, पीटेंगे तो ये टूट जाएगा। ये भंगुर होती हैं। तीसरा लिखे, ये चमकीली नहीं होती है। चौथा लिखेंगे, ये प्रतिध्वनिपूर्ण भी नहीं होती है। तीसरा तक लिख लिया ना सभी ने? यस सर। चौथा लिखिए, ये प्रतिध्वनि प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती है। हाँ, लिख लिया? लिख लिया सभी ने चारों? यस सर। पांचवा अब लिखेंगे, ये आघात वर्ध नहीं होती है, यानी कि इसे पतले से चादर में ढाला नहीं जा सकता है पीट करके। ठीक है। यस सर। और ना ही ये तन्य होती है। नेक्स्ट क्लास में आप सभी याद करके आएंगे धातु और अधातु के गुणधर्म। ठीक है। यस सर। और चौथा लिख देंगे, कितना आसान है, इसमें बोलना है ये तन्य नहीं होती है और धातु में तन्य होती है। उदाहरण में क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन, कार्बन भी होगा। गुड। कोल, कोल भी होगा, क्योंकि कोल क्या होता है, कार्बन से बना होता है। आयोडीन भी होगा। आयोडीन कहाँ पाए, किसमें मिलाया जाता है? हम लोग के खाने में नमक में रहता है ना आयोडीन। प्लास्टिक, चाक, लकड़ी। कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। क्लोरीन। इसको लिख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। बाय सर। बाय।